हजारों की तादाद में मौजूद ठाकुरगंज विधानसभा के मेरे जिंदा दिल साथियों, अपने भाई सऊद आलम के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। पिछले 2.5 घंटे से एटीसी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, चूंकि अमित शाह जी को उतरना था, होम मिनिस्टर को, तो हमारा चौपर उड़ने नहीं दिया जा रहा था। हमें मना किया गया कि मत जाइए। हमने कहा ये ठाकुरगंज के लोगों से वादा है, सऊद साहब से वादा किया है, मुझे पैदल भी जाना पड़े तो जाऊंगा, मानूंगा नहीं। बड़ी मुश्किलों से दबाव बनाने के बाद आपके बीच में हाजिर हो पाया हूं। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। बहुत खूब। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। ठाकुरगंज वालों, 11 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ ठाकुरगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ आया हूं। मैं बिहार शरीफ से लेकर बछवाड़ा से लेकर खगड़िया से लेकर के दीघा से लेकर नालंदा से लेकर ढाका से लेकर के सिकटा से लेकर के बेतिया से लेकर के बरबीघा से लेकर फुलवारी शरीफ से लेकर पूर्णिया से लेकर के किशनगंज होता हुआ यहां पहुंचा हूं और यहां जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आने वाली 11 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहां माएं बहनें खड़ी हैं। हमारी घोषणा सुना आपने? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आपको पता है तेजस्वी जी ने क्या कहा है, महागठबंधन ने क्या कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके 1.5 महीने के अंदर, यानी 14 जनवरी से पहले आप सबके अकाउंट में, एक मां बहन के अकाउंट में 30,000 रुपया एक साथ डालेगी सरकार। 30,000 हर बहन को, हर मां को 30,000 रुपए आपके अकाउंट में। और नौजवानों, आपके हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री। बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी जो लोग आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी करो, सऊद को हराओ। उधर कुछ बरसाती मेहमान भी आए हैं। पूरे बिहार में सीमांचल में घूम घूम करके कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा। कहा ना, जो हमें वोट नहीं देगा, नकीब मिल्लत ने कहा कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा। अरे नकीब मिल्लत, सऊद आलम खड़े हैं आपके कैंडिडेट के मुकाबले, ये मौलाना असरारुल हक के लखते जिगर हैं। कौन भाई का लाल कह सकता है कि ये फिरौन के हामी हैं? ये अल्लाह के मानने वाले हैं, ये मौलाना हैं। और इनके बारे में, सीमांचल के लोगों के बारे में, उधर कोचा धावन के मास्टर मुजाहिद के बारे में आपके फटकर लोग घूम करके कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद तो लंगड़ा घोड़ा, और एक उनके बड़े नेता ने कहा हरामखोर जैसा लफ्ज, मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीमांचल वालों, अपने बेटों को दी जा रही गालियां सुन कैसे रहे हो आप? मैं आपकी गैरत को पुकारता हूं। कोई भी बाहर से आएगा और आपके बेटों को, आपके परिवार के लोगों को प्रोफेसर मुसब्बिर आलम जैसा बुजुर्ग हो, या मास्टर मुजाहिद जैसा कोरोना में सांसें बांटने वाला इंसान हो, या मौलाना असरारुल हक का चश्मो चराग हो, ऐसे लोगों को यह कहा जाएगा कि ये फिरौन और नमरूद से जुड़े हुए हैं, इनको लंगड़ा घोड़ा, और इनको गालियां दी जाएगी और आप सुनोगे। ये बाहर से आए हुए मेहमान अगर उन्हें लगता है कि सीमांचल बहुत गुर्बत वाला इलाका है, तो उन्हें बताओ कि भले अल्लाह ने हमें आपकी तरह धन दौलत ना दिया हो हैदराबाद के नकीब मिल्लत साहब, लेकिन ये सीमांचल है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से, पसीने से अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। सीमांचल के लोगों की जेब से पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर में तेल नहीं भरवाते हैं। मुफ्ती अतर जावेद साहब यहाँ खड़े हैं, ये जो कयादत की बात करने आए हैं, मौलाना सालिम चतुर्वेदी हो, मुफ्ती अतर जावेद हो, मौलाना सज्जाद नौमानी हो, या फिर मौलाना महमूद मदनी साहब हो, इन सब के बारे में जो उनके साथ नहीं खड़ा होगा उसको गाली देंगे। हमको मां बहन
किस्म की गालियां सोशल मीडिया पे देते हैं। हमारा कसूर क्या है? सऊद का कसूर क्या है? यही कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। अरे आप यहां आकर के कह रहे हो कि जो आरजेडी और कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछाएगा, यही कहते हैं ना। उधर हैदराबाद में सुनो, अब जब ये कहें तो उनसे कहना कि हैदराबाद में भी 11 तारीख को, इसी 11 तारीख को एक सीट पर चुनाव हो रहा है जुबली हिल्स में। वहां मेरी पार्टी का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन कुमार यादव। आप पता है नकीबे मिल्लत उसके लिए दामन फैला के घर घर जाके वोट मांग के तब यहां आए। मतलब आप कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो आप बहुत हिकमती और सियासती, और ठाकुरगंज, बायसी, अमौर, कोचा धामन, बहादुरगंज, किशनगंज का मुसलमान अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनाने के लिए, नीतीश और मोदी की सरकार हटाने के लिए वोट देते तो ये फिरौन और नमरूद से जुड़ गए। ये कौन सी दोगली सियासत है भाई? हम नहीं मानते इस सियासत को। सीमांचल वालों को गाली मत दो। मैं गया था अमौर में, मुझे पता चला कि जलील मस्तान साहब की लुंगी और कुर्ते पर तंज किया जाता है। अरे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है और इस पर हमें फख्र है। हमें अपने लिबास पर फख्र है। सीमांचल वालों है या नहीं? लुंगी, कुर्ता और माथे पर बंधा हुआ गमछा, यह सीमांचल की पहचान है। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक। तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंता भात हमको मुबारक। अगर आपको यह लगता है कि आप आओगे और हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को गाली दे करके वोट ले लोगे तो ये सीमांचल के लोग हैं। मुझे बताओ कौन सी क़यादत? सऊद आलम को हरा करके गोपाल मंडल को जितवाने की कोशिश करना क़यादत खड़ा करना है? बताओ मुझे भी पता है कि दिलीप जायसवाल के घर पे कौन सी मीटिंग होती है। मेरी जबान ना खुलवाएं लोग, मैं डरता नहीं हूं। मुझे पता है कि पेट्रोल कहां से भरा जा रहा है, मुझे पता है कि वहां से क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं। भाजपा को पता है कि सऊद को डायरेक्ट हरा नहीं सकते, तो कुछ लोगों को काम पे लगा दिया गया है कि 5,000 तुम काट लो, 10,000 तुम काट लो, ये काट लो। मुझे बताओ मौलाना असरारुल हक साहब की रूह कहीं जन्नत में ये देख रही होगी ठाकुरगंज और किशनगंज की तरफ कि क्या ये वही सरजमीन है जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। आज सीमांचल में आकर के कुछ लोग मेरे बेटे को गाली देंगे, तकरीरों में तंज करेंगे, इज्जत उछालेंगे, दस्तार उछालने की कोशिश करेंगे, और सीमांचल और ठाकुरगंज के लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे? हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। मेरे भाई, सारी कवायद गोपाल को जिताने की है। आपको बस एक चीज याद रखना है कि सरकार बनने जा रही है, और अगर सरकार बन रही है तो सऊद भाई दूसरी बार के एमएलए बनेंगे। और तेजस्वी जी इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि इनको सिर्फ एमएलए बना करके तो नहीं रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ये मिनिस्टर बन के लौटेंगे। इसलिए किसी झांसे में मत आओ, अपना एक एक वोट लेकर के 11 तारीख को निकलो। किस नंबर पे है ईवीएम में? 3 नंबर पर लालटेन छाप। चुपचाप इधर माएं बहनें हैं, इधर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि किसी झांसे में मत आइए। ये कयादत सऊद आलम को हरा करके गोपाल को जिताना कौन सी कयादत? ढाका में मोतीउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत का बेटा है फैसल रहमान, उसको हराने के लिए भाजपा का विधायक है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है। मुझे बताओ ठाकुरगंज वालों कि फैसल रहमान को हरा करके भाजपा के सगे विधायक को पतंग पे वोट दिलवा के कौन सी कयादत खड़ी होगी? बताओ मुझे। जज्बात का नाम नहीं है सियासत होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं असम में क्या हो रहा है। आप तो भोले भाले लोग हो, यहां आकर के मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल जावेद हो या मौलाना सालिम
क्यों नहीं दिया गया? मौलाना सालिम चतुर्वेदी को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जेब में मोटा माल नहीं था। और रियासती सदर साहब की एक तकरीर सुन रहा था, बोले 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो लग जाता है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा। अरे हमने तो सोचा था कि हैदराबाद से आएंगे तो निजाम सरकार का छोड़ा हुआ खजाना लेकर के आएंगे और इस इलाके के लिए कुछ काम करेंगे। हमें क्या पता था कि आप यही पैसे से हेलीकॉप्टर में तेल भरवा करके सीमांचल घूमेंगे। इसलिए सरकार बनी तो क्या मिलेगा? 30,000 एक औरत के अकाउंट में, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री, नौजवानों को नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री और हर गरीब को जिसके पास जमीन नहीं होगी 5 डिसमिल जमीन फ्री। और यहां क्या मिलेगा? तकरीर। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। मैंने कहा ना, ऊपर बैठी मौलाना साहब की रूह आपकी तरफ देख रही है और ये भी देख रही है कि कौन कौन बाहर से आकर के उनके जिगर के टुकड़े के बारे में क्या क्या बोल रहा है। चुनाव होते रहेंगे, लोग नेता आएंगे जाएंगे, ये बरसाती मेहमान वापस लौट चले जाएंगे, लेकिन अपने बुजुर्गों को गालियां देने वालों की जबान पकड़ो सीमांचल वालों। इतना किसी को हक मत दो कि तुम्हारे दस्तार और तुम्हारी लुंगी और तुम्हारी पगड़ी पर कोई तंज करे, ये हक किसी को मत दो। मैं एक अदना सा शायर हूं, तुम्हारे लिए देश की पार्लियामेंट में लड़ता रहता हूं। सऊद भाई को जिताओ, ये जीतेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं मिलेगा, साथ में एक सांसद भी फ्री में मिलेगा। थैंक यू। बहुत